चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में तेजी से बढ़ते कोरोना केस के बाद उपजे हालात को लेकर के कई अहम फैसले हो सकते हैं। रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सोमनाथ के सिवन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल शुक्रवार को पूरा हो रहा है। डॉक्टर सोमनाथ का कार्यकाल 3 साल का होगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु के 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय की ही रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक का सच उजागर हुआ है। कांग्रेस ने जानबूझकर पीएम को असुरक्षित रखा। भारत में सीमा पर चल रही मौजूदा गतिविधि को लेकर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि उत्तर पूर्व में हालात काबू में हैं और किसी तरह की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यूपी इलेक्शन में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर काउंटर अटैक किया। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी के पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मंगलवार को ही स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री पद से इस्तीफा देकर के सपा में शामिल हुए थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस पर जल्द ही मोहर लग सकती है। जल जीवन मिशन और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग को लेकर के जलदाय मंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है। महेश जोशी ने राज्यपाल को पत्र सौंपकर केंद्र पर दबाव बनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर चक्का जाम और मारपीट मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बीती रात 10 जनवरी को प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के परिवारों और पुलिस के बीच में हाथापाई हुई थी। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने फर्जी जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग के लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन के मालिक बनकर लाखों रुपए के वारे न्यारे करते थे। अलवर में दरिंदों की तलाश में राजस्थान पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। हालांकि इस मामले में 4 सदस्यीय एसआईटी की टीम जांच कर रही है। एफएसएल ने भी मौका मुआयना किया है। वहीं अलवर गैंगरेप की पीड़िता का जयपुर में सफल ऑपरेशन किया गया। इससे भी चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने जकेलोन अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना, साथ ही भरोसा दिया कि इलाज में कोई कमी नहीं होगी। वहीं ममता भूपेश ने भी कहा कि दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अलवर रेप केस को लेकर के प्रदेश की सरकार को घेरा। सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में बेटियां आए दिन दरिंदों की हवस का शिकार हो रही है, लेकिन सरकार शून्य है। अलवर दुष्कर्म कांड को लेकर के बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि लचर कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। साथ ही राज्य ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदेश बीजेपी की ओर से अलवर गैंगरेप केस में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अलका गुर्जर, जसकौर मीणा, अलका मुंद्रा, रामलाल शर्मा शामिल हैं। बेईमानों के खिलाफ एसीबी का एक्शन जारी है। टोंक के मालपुरा नगर पालिका में एसीबी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और इस दौरान चेयरमैन के नजदीकी ठेकेदार और संविदा कर्मी टैप किए गए। देश में कोरोना संक्रमण दोगुनी रफ्तार के साथ फैल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना 2 लाख लोगों तक पहुंच गया। तीसरी लहर की रफ्तार दूसरी लहर से भी 2 गुना ज्यादा तेज है। हाल यह है कि 4 दिन में केस डबल हो रहे हैं। 24 घंटे में राजस्थान में कुल 9,488 नए मामले सामने आए हैं। तो राजधानी जयपुर में कोरोना का मीटर तेजी से भाग रहा है। 24 घंटे के दौरान पिंक सिटी में 3,659 नए केस सामने आए। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 3 मरीजों ने दम तोड़ा। साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 38,000 के पार हो गया।
ओमिक्रॉन को लेकर के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि ओमिक्रॉन एक सामान्य जुकाम नहीं है, इसे हराना हमारी जिम्मेदारी है। मास्क लगाइए और जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं ली है वे वैक्सीन ले लें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पीड़ित मरीजों को डिस्चार्ज करने की नीति में बदलाव किया। इसके तहत रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर 3 दिन तक बुखार नहीं आए तो मरीज को डिस्चार्ज माना जा सकता है और इसके बाद टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पॉजिटिविटी रेट 1.1 से बढ़कर के 11.505% हो गई है। कोटा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग का एक ही अधिकारी सीएमओ भूपेंद्र तंवर के हाथ में विभाग है। तंवर कोरोना को लेकर के कोई मीडिया अपडेट नहीं देते हैं। फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स के मौके पर बढ़ते हुए कोरोना का खतरा मंडराता दिख रहा है। उर्स के दौरान देश के कोने कोने से जायरीन यहां पर आते हैं और इनकी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने अहम बैठक की है। इस बैठक में फैसला किया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों और राज्य सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों के बीच उर्स में बड़ी संख्या में जायरीन को आने से रोका जाए, इससे संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। दौसा में कोरोना संक्रमण को बढ़ता देखकर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इससे स्थानीय व्यापारी कह रहे हैं कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। जोधपुर में बुधवार से कोविड टीकाकरण और जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इसके साथ ही 4 चिरंजीवी बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सत्कार प्रकोष्ठ के मुखिया अजय धांधिया ने बुधवार को जयपुर में अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन भी भूल गए। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिले में पॉजिटिव केस बढ़कर के 278 हो गए हैं। बुधवार को 68 नए दर्ज किए गए। बीकानेर में मकर संक्रांति नजदीक आते ही बाजारों में खरीदारी के लिए रौनक देखने को मिल रही है। इसी दौरान लोग कोरोना महामारी को ताक पर रख रहे हैं और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई है, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर चर्चा की गई। तो कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों में कमी दर्ज की गई है। कई फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इसके बाद से जयपुर में अब लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। राजस्थान में 7 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से माइंस विभाग के जियोलॉजी विंग को आधुनिकीकृत संसाधन और सुविधा युक्त बनाया जाएगा। श्रीगंगानगर में यूरिया को लेकर किसानों ने रोड जाम किया। सिटी पुलिस ने किसानों को समझाइश की। वहीं कृषि अधिकारियों ने भी यूरिया न होने की मजबूरी का हवाला दिया। बीजेपी के समर्पण निधि संग्रहण अभियान को सफल बनाने और संगठन को मजबूत करने के लिए डूंगरपुर में बुधवार को एक बैठक रखी गई। श्रीगंगानगर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, वेतन देने की मांग की। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर बुधवार को टोंक में बीजेपी ओबीसी प्रकोष्ठ की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बीकानेर के डूंगरपुर महाविद्यालय में एनएसयूआई संगठन से जुड़े छात्रों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने दौसा के गांधी तिराहे पर पंजाब में पीएम की सुरक्षा मामले को लेकर के प्रदर्शन किया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।